हे गाइस, तो देखिए यहाँ पे बन रहा है सब्जी। मैंने कुकर में यहाँ पे सब्जी चढ़ा दिया है। उठ जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा सोनू। और सोना है क्या? कितना देर? मम्मा को मुंह दिखा दो, दिखा दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 18 जनवरी और आज भी पूर्णिया में बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन हाँ, फॉग थोड़ा सा कम है। तो अभी टाइम हो रहे हैं 9 और मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। एक्चुअली मैं बना रही हूँ सब्जी, मिक्स सब्जी। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है मिक्स सब्जी कुकर में। और इसके बाद यहाँ पे आटा ले लिया है। अब आटा गूंथूंगी और रोटी बनाऊंगी। कंटिन्यू मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड साहब का डिमांड पे पराठा बन रहा था, तो मैं पराठा खा खा के बोर हो गई। अलग अलग तरह का पराठा बन रहा था, कभी मूली पराठा, तो कभी प्याज पराठा, तो कभी गोभी पराठा, तो कभी आलू, कभी सत्तू। लेकिन आज मैंने बोला कोई पराठा नहीं बनेगा, सिंपल रोटी और सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे अभी जो है मैं फटाफट जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। एक्चुअली में ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि हाथ भी अगर आप नल के पास ले जाओ, टैप के पास, तो पानी में लगता है कि हाथ है ही नहीं, हाथ बिल्कुल गल गया है। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटी। और अभी बाबू सो रही है। एक्चुअली में मैं उसे उसका स्कूल बंद है 20 तक, तो मैं उसे जानबूझकर भी नहीं उठाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ठंड में वो इधर से उधर करती है। तो जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा तब मैं उसे उठाऊंगी। उठाने के बाद उसको फ्रेश करवा के फिर ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। हे फैमिलीज, तो यहाँ मैं वो गूँथ रही हूँ आटा। एक्चुअली में इतनी ठंड थी कि मैं किचन में नहीं गूँथ पाई। यहाँ आके मैट पे बैठ के हीटर के सामने आटा गूँथ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। हाथ को पहले सेकी, इसके बाद मैं आटा गूँथी ताकि हाथ में कुछ जान आ जाए। इतनी ज़्यादा ठंड थी और ठंड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए मैं यहाँ किचन से यहाँ पे आ गई और फटाफट यहाँ आटा गूँथा भी जा रहा है और फिर हीटर की वजह से थोड़ा सा बॉडी में अच्छा भी लग रहा है, हीट आ रहा है। तो हे फैमिलीज, तो यहाँ मैं आटा गूँथ कर आ गई हूँ अब किचन में आटा को लेकर, और यहाँ बना रही हूँ रोटी। तो एक्चुअली मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। और पहले यहाँ मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ। एक्चुअली मैं एक सब्ज़ी बनाई हूँ तो कुकर में ही बना ली हूँ। और यहाँ पे फटाफट मैं रोटी बनाने के बाद इधर चाय भी चढ़ा दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे चाय के साथ साथ, मतलब रोटी के साथ साथ मैं चाय के फ्लेम को भी ऑन कर रही हूँ। और जब आधा से ज़्यादा रोटी बन गया तो फिर मैं चाय को ऑन कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर चाय पहले बन जाती है और रोटी बाद में बनती है तो मेरा चाय ठंडा हो जाता है। जब तक मैं सब कुछ फिनिश करके चाय पीने आती हूँ तो चाय ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले रोटी यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और अब मैं यहाँ पे अदरक को भी डालती हूँ। अभी ठंड का टाइम है ना, तो अदरक चाय में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ अदरक को कूट रही हूँ। और अदरक को कूटने के बाद जब एक बॉयल आ जाएगा तो मैं अदरक को दे दूँगी। और अदरक को देने के बाद टेस्ट चाय का बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अभी ऐसा हो गया है ना कि कुछ टाइम से, मतलब पूरी ठंडी में अदरक वाली चाय पी रही हूँ। तो अगर अदरक नहीं रहता है चाय में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि टेस्ट ही नहीं आ रहा है चाय का। तो अदरक का तो बात ही कुछ और होती है ठंड में। और ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है। और इसके बाद मैं सभी बर्तन को फिर से सिंक में डाल देती हूँ। और जितने भी बर्तन में अभी किचन में निकले हैं खाना बनाने के दौरान, और मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं एक ही साथ जमा करके सभी बर्तन को नहीं रखती हूँ। जैसे जैसे निकलते जाता है मैं उनको क्लीन करते जाती हूँ, ताकि एक ही बार बहुत ज़्यादा काम ना हो जाए। और लगे हाथ तो मैं इन सब चीज़ों को क्लीन वगैरह भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं रोटी बनाने के बाद सब कुछ को साफ़ सुथरा कर ली हूँ यहाँ पे। और करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं स्लैब को भी क्लीन कर रही हूँ और गैस वगैरह को क्लीन कर रही हूँ, ये सब का। और आई होप सभी लेडी ऐसा ही करती होंगी कि फटाफट काम निपट जाए। और सुबह का काम इतना फास्ट करना पड़ता है, इतना फास्ट। एक्चुअली मैं ठंड की वजह से मैं थोड़ा लेट उठ पाती हूँ, और लेट होने की वजह से ऑफिस जाने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सब काम निपटा के ये स्लैब को आराम से पोंछ ली हूँ। और यहाँ पे लगे हाथों बर्तन भी धो लूँगी। और इधर जब चाय बनेगी तब तक मेरे ऑलमोस्ट सभी बर्तन डन हो चुके हैं। और
और सिर्फ चाय के बर्तन होंगे, और जो अभी ब्रेकफास्ट करूँगी सिर्फ उसके बर्तन होंगे। तो थोड़ा कम बर्तन होगा तो फटाफट उनको धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे मैं फटाफट धो लूँगी। यहाँ बर्तन का काम फिनिश होने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सोची कि और अभी चाय को भी बंद कर दी क्योंकि डॉक्टर साहब नहा रहे हैं, तो वो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम है, तो सोची कि चाय चल जाएगा, तो मैं लगे हाथ तो झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जब तक वे आएंगे तब तक मेरा ये भी काम, क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोगों का मॉर्निंग में तो एक एक मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ सब्जी, रोटी एंड चाय, ये है हमारा ब्रेकफास्ट। उनको तो आना नहीं। तो मैं रेडी होकर आ गई हूँ ऑफिस जाने के लिए, और मैं अपने साथ में अपनी बेटी को भी ले जा रही हूँ। देखिए, क्योंकि एक्चुअली में इनका स्कूल बंद है तो मैं इनको अपने साथ ले जा रही हूँ। और आज मेरा स्कूटी नहीं है, मेरे स्कूटी मेरे हस्बैंड ले गए हैं। और क्यों ले गए हैं वो स्कूटी, और मैं आज स्कूटी से क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं टोटो का वेट कर रही हूँ। टोटो आएंगे तो फिर मैं जाऊँगी। क्यों जाऊँगी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगी हुई है, तो ठंड कम होने के बाद मैं आऊँगी। क्या तो ठंड है भी, तू इसीलिए ठंड है इसीलिए नहीं ले जाती। गाइस, तो मैं आज आई हूँ टोटो से। तो मैंने बोला ना कि मैं क्यों टोटो से जा रही हूँ, आपको बाद में बताती हूँ। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों टोटो से आई हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि कल हमारे हस्बैंड का बाइक चोरी हो गया। तो ये बाइक उनके ऑफिस में रखा हुआ था, उनके ऑफिस के बाहर से ही बाइक चोरी हो गई। वहाँ पे और भी गाड़ियाँ थी लेकिन किसी और की नहीं गई, जबकि इनका लॉक भी था। लॉक होने के बावजूद भी इनकी गाड़ी चोरी हो गई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक्चुअली में थोड़ी देर पहले ये देखे थे तो गाड़ी थी, इसके बाद गाड़ी गायब हो गई। तो खैर, चोर का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो और सब गाड़ी पुरानी थी तो शायद इसलिए नहीं ले गए, और इनकी गाड़ी नहीं थी तो इसलिए लेके चले गए। तो अब प्रॉब्लम हो रही थी। और इनका जो ऑफिस है यहाँ से 10 किलोमीटर्स है, और मेरा तो यहाँ से पास में है, 2 किलोमीटर है। मैं टोटो से आ जाती हूँ, लेकिन इनका ज़्यादा दूर है, इसीलिए ये मेरी स्कूटी लेके जा रहे हैं। और जब तक अब दूसरा बाइक नहीं ले लेते हैं तो ये मेरी स्कूटी लेके जा रहे हैं। और फिलहाल मुझे इसी तरीके से आना पड़ेगा टोटो से। तो यही कारण है कि मैं टोटो से आ रही हूँ। तो चूँकि क्या हुआ ना कि ये नया साल में, मतलब ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है। नया साल में ये बैड न्यूज़ हमें मिल गया है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते। जो भाग्य में लिखा होता है तो मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। भाग्य के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे FIR दर्ज तो करवा दिया गया है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अपने लोगों को भी लगा दिया गया है गाड़ी के पीछे। लेकिन जब तक गाड़ी मिलती नहीं है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एक बार चोरी होने के बाद मिलना बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, अब दूसरी गाड़ी के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो जब तक दूसरी गाड़ी नहीं लेते हैं तब तक मुझे थोड़ा सा इसी तरीके से प्रॉब्लम होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं टोटो से क्यों आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टाइम हो रही है तो, और चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। तो ऑफिस के पास ही एक छोटा सा कैफ़े है, वहीं पर आई हूँ चाय पीने के लिए। देखिए, मैं मेरी बेटी रामकृष्ण है, चाय बना रहे हैं। और चाय के साथ यहाँ पर स्पेशल चीज़ है ना कि यहाँ पे गुलगुला भी दिया जाता है। कि रामकृष्ण VC से जुड़े हुए हैं, ऑफिस का ही काम हो रहा है, VC से जुड़े हैं। लेकिन हम लोग चाय में पी रहे हैं। और यहाँ है मेरी बेट, इनका मुँह तो अब गुलगुला खाएगा, गुलगुला नहीं, ओके। वीडियो में दिख रहा है, क्या बोलेंगे, स्माइल कर दो। मेरी बेटी स्माइल नहीं करेगी। एक्चुअली में बलून इनके हाथ में था और ये गिर गया था, रोड बहुत गंदा था। तो मैं इन्हें उठाने के लिए मना कर दी कि भाई मत उठाओ। तो ये बुरा मान गई। अच्छा, हम तुमको बहुत सारा बलून दे देंगे। और ये बोल रही है बंद करो बंद करो। तो अभी चाय बन रहा है, बहुत टेस्टी चाय। और चाय पीऊँगी आज थोड़ा बहुत दिनों के बाद, 1 वीक के बाद थोड़ा सा धूप निकला, देख सकते हैं। और धूप निकला तो अच्छा लग रहा है। और बेटा क्यों बोल रहा है कि बंद करो नो। तो मेरी बेटी यहाँ
नेहा जा रही है कप केक लेने के लिए, उनको कप केक बहुत पसंद है। जाओ भैया को बोलो, भैया को बोलो। क्या लेना है भैया बोलो। ये रहा, ये ग्लव्स खोलो, एक हाथ का ग्लव्स खोलो। अब यहाँ पे ये खाए हम लोग की, और हम कॉफ़ी भी पी रहे हैं, और मैं कॉफ़ी आ रही हूँ। उनको बोला तो ये बोले कि नहीं मुझे मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। और देखिए कि कॉफ़ी टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी है। और हम लोग कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, VC भी ज्वाइन किए हुए हैं। एंड क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।